हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिटरल मीनिंग की तरफ चलते हैं। बायो मीन लाइफ और यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी लेते हैं बायो में। और एनर्जेटिक्स जो लव है वो एनर्जी से निकला है और एनर्जी जो है वो हमारे पास टू फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्जन होती है। इनमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र होती है, पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो हम बायो एनर्जेटिक्स में ये पढ़ेंगे। सो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक का मतलब है हम एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप देखते हैं और एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मीन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम इनकी स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। सो हम देखते हैं कि ये होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब हम काम करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, मीन हमें खाना खाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें चलने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें मूवमेंट शो करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, जो भी हम अपना काम करते हैं, जो भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। ये हमारी बॉडी में स्टोर होती है, जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और हम अपना काम करते हैं। लेकिन जब हम रेस्ट में होते हैं या फिर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके बॉडी में स्टोर हो जाती है लिवर में एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन केमिकल बाउंड। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, केमिकल बाउंड्स में, एंड इज रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बाउंड्स ब्रेक। और जब वो बाउंड्स टूटते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है रिलीज होती है। हम इसे आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है फूड में क्या होती है, हम खाना खाते हैं, इसमें एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है फूड में स्टोर होती है। अब जब हम खाना खाते हैं जो वो फूड है ब्रेक डाउन होती है ना हमारे स्टमक में, हमारे मुंह माउथ में भी, तो वो जब ब्रेक डाउन होती है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होती है, ट्रांसफ़र होती है काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ हीट भी रिलीज होती है वहाँ से। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो फूड की ब्रेक डाउन से रिलीज हुई है, अब वो जो है एटीपी की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और यहाँ से भी कुछ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब एटीपी के बाउंड्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। ये एटीपी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एटीपी के बाउंड्स में जाके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है और फिर यहाँ पे अगेन ट्रांसफ़र होती है काइनेटिक एनर्जी में जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है लाइफ एक्टिविटीज़ में, टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। कोई भी हमें जो है वो काम करने के मीन्स हमारे रिप्रोडक्शन में, मूवमेंट में, ग्रोथ में, ईटीसी भी कोई भी काम होता है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी एटीपी के बाउंड्स में, वहाँ पे वो अगेन ट्रांसफ़र होती है काइनेटिक एनर्जी में और फिर ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं। एंड देन देखिए हमारे अर्थ में तमाम जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन से आता है। जितनी भी एनर्जी देखिए होती है वो फूड बनती है, कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड बनती है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो अर्थ में सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे बड़ा जो है वो है सन। सन में क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी से जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का फार्मूला हम क्या है, C6H12O6 में ग्लूकोज में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन होते हैं कार्बन के साथ, या फिर कार्बन जो है ऑक्सीजन भी कंबाइन होते हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड्स बने होते हैं तो इनमें यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही होती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है और वो ज़रूरत को पूरा करती है एनर्जी की। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, सन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस बाउंड। अब यहाँ पे ये जो बाउंड्स हैं इन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन बाउंड। एक बाउंड पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन आर द कैरियर ऑफ एनर्जी।
हम कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यहाँ से वहाँ, तो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे हम ऊपर पढ़े हैं कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसमें फॉर्म हुई, पोटेंशियल एनर्जी में ये, इसमें क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को लेके जा रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को तब्दील करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बाउंड्स में। बाउंड्स कहाँ होती है? जो भी केमिकल बाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है जब हमें कोई काम करना होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, और जो भी हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करती हैं, चलाती हैं, पूरा करती हैं। सो ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन था। बायो एनर्जेटिक की लिटरल मीनिंग भी हमारी डेफिनेशन कवर हो जाती है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जेटिक्स लफ्ज़ जो है वो एनर्जी से निकला है, और एनर्जी हमारे पास टू फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। बायो एनर्जेटिक द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायो एनर्जेटिक्स जो है एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो भी काम हम डन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, जो हम ताकत लगा रहे होते हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है फॉर फ्यूचर यूज। जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होती है तो वो स्टोर हुई होती है, फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है केमिकल बाउंड्स में, और जब बाउंड्स टूटते हैं तो फिर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि फूड में जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब फूड की ब्रेकडाउन होती है, डाइजेशन होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है और कुछ हीट भी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है अपना काम करने के बाद जो बच जाती है वो एटीपी के बाउंड्स में जाके, हम एटीपी को फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे डिटेल से। एटीपी के बाउंड्स में जो है वहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर होती है। फिर जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी, तो अगेन यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, और फिर जो भी एक्टिविटी होती है वो उसको कंटिन्यू करती है, उसको कंप्लीट करती है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। हम लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और स्टार्ट किया हम लोगों ने अपना चैप्टर।